स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और हमारे साथ हैं कुलदीप मेहर, जिनका की सिलेक्शन हुआ है नीट 2023 एग्जामिनेशन में। और हम कुलदीप जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन कहते हैं। तो थैंक यू मैंने मैंने सर। कंग्रेचुलेसन कुलदीप। थैंक यू सर। तो आपका मेडिकल में सिलेक्शन हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा हाँ। है। तो आपका रैंक कितना आया है? 4439। 4439। 39। आपका कैटेगरी रैंक कितना है? 1482। 1482। हाँ। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से। जी जी जी। तो आज हमें बताइए कि आपका शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुआ है, आप क्लास 1 से कहाँ पढ़ाई किए हैं? क्लास 1 से 5th तक तो मैं गांव में पढ़ा था। और जी। उसके बाद बड़गांव में पढ़ा 6th 7th। और उसके बाद बड़गांव हाई स्कूल में पढ़ाई किया हाँ, आपने? बड़गांव स्कूल में। जी जी जी। उसके बाद गिरिंग कला में पढ़ा गिरिंग कला में पढ़ाई 8 किया। से 10 तक। 8 से 10 और तक। उसके बाद 12 जो किया है वो गुरुकुल से किया है, जी सुंदरगढ़। जी जी जी। तो आपका जो 10th में आपका परसेंटेज कितना था? 84% था। 84% हाँ। था। आपका 10th में कौन कौन सा सब्जेक्ट था? फिजिक्स वो जीव विज्ञान था। और साइंस जो था। और साइंस था, मैथमेटिक्स था, हाँ, मैथमेटिक्स था, एसएसटी उड़िया था, था, उड़िया था, हिस्ट्री था। हाँ। हिस्ट्री था। और और क्या था? भूगोल था, भूगोल। भूगोल था। हाँ। और बस। और हाँ, उतना ही था। तो उसमें का आपका कितना था परसेंटेज? 84% था। 84 परसेंटेज। फिर 84 परसेंटेज मैथमेटिक्स लाने के बाद आपने फिर कहाँ पढ़ाई किया? गुरुकुल में, सुंदरगढ़ में जो है। गुरुकुल में आपने पढ़ाई किया ना? हाँ। तो गुरुकुल में आपका जो सब साइंस स्ट्रीम आपने लिया था, तो साइंस स्ट्रीम में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था? फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी और मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ था। और भी था जो मैंने कंपलसरी था, मैंने इंग्लिश था लैंग्वेज और लैंग्वेज उड़िया था। था। हाँ, इंग्लिश उड़िया। तो टोटल हो गया 6 सब्जेक्ट, है हाँ। ना? हाँ। तो फिर क्लास 12th में आपका कितना परसेंटेज आया था? 86%। 86 परसेंटेज हाँ। था। ये कौन सा बोर्ड से था, सीबीएसई था कि सीएचएसई था? CHSE था। और क्लास 10th का उड़िया मीडियम था कि इंग्लिश मीडियम था? उड़िया मीडियम। उड़िया मीडियम था ना? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हमें आपका जो रैंक है, आपका बढ़िया रैंक है। तो आपका टोटल मार्क कितना था? 720 से आपका टोटल मार्क कितना था? 661 था। 661। हाँ। तो फिजिक्स में कितना था? 166 फिजिक्स में। अच्छा, केमिस्ट्री में कितना था? केमिस्ट्री में 168। और बायोलॉजी में कितना था? बायोलॉजी में बोटनी जोलॉजी जो मिलाकर होता था वो 328। बोटानी में कितना था? 161। और जूलॉजी में? 167। 167। हाँ। जी जी जी। तो आपने फिजिक्स, लोग कहते हैं कि जो मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्क को डिसाइड करने के लिए। हाँ। तो आपने फिजिक्स को कैसे डील किया, फिजिक्स को कैसे आपने प्रिपेयर किया? फिजिक्स के लिए तो मैं पहले सर का नोट देखता था जो जी। पढ़ाते थे लेक्चर। हाँ। और नोट बनाता था। हाँ। और लास्ट 10 से 12 ईयर का PIQ कराते थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराते थे, उसको जी करता था पहले। और वो कराने से पहले मैं खुद करता था उसको। जी। और नहीं होता था तो देख लेता था वीडियो, नहीं तो मैं पहले चाहे 1 घंटा भी क्यों ना लग जाए, उसको मैं पहले करता था। जी और जी उसके बाद मैं देखता था वीडियो, नहीं जानता था तो। जी जी जी। और नोट के बाद DPP देते थे हमारे कोचिंग में ऑनलाइन, तो उसको ऑफलाइन के बेसिस में मैं प्रिंट निकाल के करता था। और उसके बाद मॉड्यूल करता था। जी और कुछ नहीं किया, वो बार बार रिवीजन करता था। जी जी जी। तो आप 10th क्लास कौन सा ईयर में पास किए थे? 2019। 2019। और 12th क्लास कौन से ईयर में पास किए थे? 2021। और नीट एग्जामिनेशन आपका 23 में क्लियर हुआ? हाँ। तो आप जो 2 साल आपने प्रिपरेशन किए थे, कौन सा कोचिंग गए थे? फिजिक्स वाला का ऑनलाइन कोचिंग किया था। फिजिक्स वाला का ऑनलाइन कोचिंग किए थे हाँ। आपने? हाँ। तो आप ऑफलाइन कोचिंग गए थे क्या? किसी भी ऑफलाइन कोचिंग गए नहीं थे नहीं, क्या? ऑफलाइन कोचिंग नहीं गया था। अच्छा अच्छा। ओनली ऑनलाइन करा था। ओनली प्योरली ऑनलाइन था प्योरली आपका? ऑनलाइन। प्योरली ऑनलाइन था। हाँ। तो आपने किसी भी तरीके से ऑफलाइन कोचिंग नहीं गए थे नहीं आप? गया था। अच्छा। तो आप
जब ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो गाइडेंस के लिए आपने आप अपने आप को कैसे संभाला, कैसे आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखते थे? मैं तो सिर्फ यही सोचता था कि जो बीत जाता है, और मैंने सिर्फ प्रेजेंट में काम करना चाहिए। अपना काम जो है, मतलब बहुत सारे वर्क करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, लेक्चर देखना होता है, वो सब मैं टाइमली करता था, तो बैकलॉग ज़्यादा होता नहीं था। और फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचता था, और पास्ट में जो भी मैंने गलती होता था उसको भी भूल जाता था, और प्रेजेंट को हमेशा फोकस में रहता। तो जब आप 2022 में एग्जामिनेशन दिए थे तब आपका रैंक कितना था? 43,000 था। 43,000 था। हाँ। तो 720 मार्क्स से कितना मार्क्स आपने लाया था? 554। तो क्या उस साल में आपने जो गलती किया था तो हाँ। वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था। 2022 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ, 21 में जब आपने पास किया था उस टाइम आपने एग्जामिनेशन नहीं दिया था? नहीं दिया मेडिकल था, का? नहीं दिया था। मेडिकल का नहीं दिया था। हाँ। तो जब आप 2022 में फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दिए थे हाँ। उस टाइम में जो जो गलती किया था आपने हाँ, उसको 2023 में रिपीट नहीं किया होगा? नहीं किया बिल्कुल भी। और उस गलती को मैंने एक पेपर में लिख लिया था, और हर मतलब साल भर में उसको देखता था, और गलती नहीं करने के लिए। जी। तो आप कौन कौन सा ऐसा गलती कर दिए थे 2022 में जिस और 23 मतलब उसको कैसे आपने रेक्टिफाई किया, कैसे आपने सुधारा उसको? गलती तो मैंने ये किया था कि टेस्ट तो देता था लेकिन रिवीजन कम करता था, बिना रिवीजन के भी टेस्ट दे देता था, और लेक्चर जो देखता था इधर उधर का भी देखता था, तो अच्छा नहीं हो पाता था। अच्छा। तो डिसिप्लिन वे में नहीं था थोड़ा सा? हाँ, डिसिप्लिन में नहीं था। अच्छा। तो सब्जेक्ट वाइज बुक आपने कौन सा फॉलो किया था? फिजिक्स के लिए कौन सा बुक फॉलो किया था आपने? पहले से तो मेरे पास एनसीईआरटी था, और जो कोचिंग में दिलाते थे वो उसको खरीदा था। फिजिक्स वाला का? हाँ, फिजिक्स आपने वाला का कोचिंग मॉड्यूल प्रोवाइड किया गया था बुक्स, उसी को ही आपने खरीदा था? हाँ। हाँ। उसके अलावा कोई दूसरा बुक फॉलो किया था क्या आपने? नहीं, एनसीईआरटी और वही मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। इसके अलावा फिजिक्स में आप किसी भी दूसरा बुक फॉलो नहीं किया था? नहीं, किसी के बाद। और केमिस्ट्री में भी? केमिस्ट्री में भी वही मॉड्यूल और एनसीईआरटी। और फिजिक्स वाला? हाँ। और बायोलॉजी में? बायोलॉजी में भी वही। फिजिक्स के लिए मतलब जो बायोलॉजी में भी वही एनसीईआरटी और उसके बाद फिजिक्स वाला? हाँ, फिजिक्स वाला का मॉड्यूल। फिजिक्स वाला का मॉड्यूल। आपका क्लास 12th का 11-12 का बोर्ड सीबीएसई तो नहीं था, क्या था? सीएचएसई था। सीएचएसई था। तो 11-12 में आपने मैथमेटिक्स लिया था कि नहीं लिया था? लिया था मैथमेटिक्स। तो आप क्लास कौन सा मतलब टाइम से आपने मेडिकल डॉक्टर होने का, एमबीबीएस डॉक्टर होने का सपना देखा था आपने? वो तो मैंने 10 से ही सोच लिया था, लेकिन पता नहीं था कि नीट देने से ऐसा होता है, तो बाद में पता चला 11 में जब आया हमारे सर बता दिए। अच्छा। तो आपको कैसे पता चला कि मेडिकल एक एग्जाम होता है? मतलब 10th में आपको किसी को देखे होंगे या कोई मेडिकल गया होगा या फैमिली में कोई डॉक्टर होंगे, या कैसे आपको पता चला कि डॉक्टर बनना नहीं, है? मुझे तो बायोलॉजी अच्छा लगता था, तो इंटरेस्ट भी उसमें ज़्यादा अच्छा लगता था, इंटरेस्ट भी आता था, तो मैंने सोचा डॉक्टर बनूंगा तो अच्छा होगा, मैं खुद भी अच्छा रहूँगा और दूसरों को भी अच्छा रखूँगा। हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए। अच्छा। तो आपके गांव मतलब आपको सेवा भाव में बहुत ज़्यादा रुचि है हाँ, ना? हाँ। तो आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हाँ। हैं। तो क्या आप डॉक्टर बनने के बाद गरीब लोगों को सेवा करेंगे? बिल्कुल। तो कैसे आप सेवा करेंगे, कैसे आप उनका सहायता करेंगे, सर्विस करेंगे डॉक्टर बनने के बाद? क्योंकि आजकल देखा जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी डॉक्टर अच्छे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर जो हैं लूटने लग जाते हैं पैसे के लिए और अन्य कारण के लिए। तो आप कैसे लोगों की सेवा करेंगे? जो इतना पैसा खर्च कर नहीं पाते हैं बड़े बड़े चिकित्सा करने के लिए, उसको मैं थोड़ा कम में किंवा फ्री में भी कर सकता हूँ इलाज। जी। तो क्या आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है? नहीं है। नहीं है। तो आपको गाइडेंस फैमिली में कैसे करते थे? मेरे माता पिता थे जो मुझे हमेशा गाइडेंस करते थे। इधर उधर भटकता था तो पढ़ने के लिए बोलते थे, और कहीं कुछ गलत करने के लिए मना करते थे, और बहुत स्ट्रिक्ट होते थे वो मेरे ऊपर। जी।
आपके माता पिता आपको गाइडेंस करते थे घर में, हाँ है ना? हाँ। तो आपका फैमिली सपोर्ट में, आपके मेडिकल प्रिपरेशन में फैमिली सपोर्ट कैसे रहा? फैमिली सपोर्ट तो बहुत रहा, जो मैं बोल नहीं सकता, इतना बहुत रहा कि क्या बोलूँ मैं। और मेरे माता तो हमेशा मेरे पास ही रहती थी, और मुझे जो भी प्रॉब्लम होता था वो सॉल्व कर देती थी। आपके माता जी आपका बहुत ही ज़्यादा ख्याल हाँ रखते हाँ, थे, है बहुत ना? ज़्यादा। तो आप सिटी से बिलोंग करते हैं, टाउन से बिलोंग करते हैं, कि गांव से बिलोंग करते हैं? गांव से बिलोंग करता हूँ मैं, रूरल एरिया से। आप रूरल एरिया से बिलोंग हाँ करते हैं, तो रूरल एरिया में उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होगा जैसे कि शहर में होता है, टाउन में हाँ होता है। हाँ। तो आप विलेज में रह करके ऐसा मोटिवेशन, ऐसा हार्ड वर्क कैसे कर पाए? आपको क्या ऐसा चीज़ है जो कि आपको मोटिवेट किया डॉक्टर बनने के लिए, पढ़ाई करने के लिए? मैं तो अपना काम ही करता था, बस जो भी लेक्चर देखना था, जो भी काम करना होता था उसको मैं अच्छे से करता था, और मैं कुछ नहीं सोचता था कि क्या होगा, रिजल्ट कैसे होगा, वो सब मैं नहीं सोचता था। ओनली पढ़ाई पे फोकस करता था और कंसंट्रेशन के साथ करता था जो भी करता था। आपके फैमिली में फैमिली मेंबर कितना है? आपके भाई बहन कितना है? मेरा एक भाई है और माता पिता हैं, और उधर मेरे पापा का 3 भाई हैं वो, और वहाँ से भी हैं। तो आपके अपने फैमिली में 4 लोग हैं ना टोटल? हाँ हम तो आपके पिताजी क्या करते हैं? चास काम करते हैं। फार्मिंग करते हाँ हैं, फार्मिंग। फार्मर हैं। हाँ माताजी क्या करते हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं। आपके ब्रदर कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अभी 9th पढ़ रहा है। अभी 9th की पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। तो आपके भाई आपके इस जर्नी में कैसे, उनका क्या रोल था? उनका कोई कुछ रोल था या कैसा बदमाशी करते थे, क्या था? नहीं, उसको बोलता था, मैं जब पढ़ाई करता था तो कभी कभी आ जाता था, तो मैं मना करता था तो नहीं आता था, वो डिस्टर्ब नहीं करता था। तो आपके भाई आपके पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ परेशानी किया करते थे कि नहीं करते थे? थोड़ा थोड़ा करता था, लेकिन उतना नहीं, मैं मना करने से वो पला जाता था। अच्छा।